बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान के हवाले से आज दो मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर दो मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हुई है। समाअत का अहवाल बड़ा दिलचस्प है और समाअतों के ऊपर तो कुछ ख़ास अहकाम जारी न किए जा सके। यानी एक परोल पर रिहाई की दरख्वास्त थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, जस्टिस सरफराज डोगर ने उस पर समाअत की, और एक तोशाखाना 2 शाहरुख अर्जुमन जो सेंट्रल जज हैं उनके पास समाअत थी और वहाँ पर इमरान खान का केस था बच्चों से बात करवाने और उसके साथ ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवाने का मामला। इससे पहले एक चीज़ आपके सामने रखता चलूँ कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अजीब व गरीब किस्म का बयान आज दिया है। बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़रूर वायरल है, लेकिन इसके ऊपर तबसरे भी बहुत हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान के दोनों बेटों के इंटरव्यू के हवाले से कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वो इंटरव्यू जाली है या असली है, क्योंकि आजकल AI से बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो जब तक कोई ऑथेंटिक चीज़ उनके सामने ना आ जाए, जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो इंटरव्यू सही है या गलत, तब तक वो इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो जनाब उस वक़्त बेसाख्ता ज़हन में एक चीज़ आ रही थी कि पता करना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब भी असली हैं या जाली हैं, क्योंकि आजकल बदलते तो वक्त नहीं लगता, कुछ पता नहीं होता कौन किस वक़्त अपना हुलिया तब्दील कर ले, किस वक़्त अपना नज़रिया तब्दील कर ले, किस वक़्त अपना जो एक स्टांस होता है उसको बदल ले। तो तरीक़े इंसाफ वाले बेहतर बता सकते हैं कि ये पुराने अली अमीन गंडापुर ही हैं जो इमरान खान के बड़े तगड़े साथी हुआ करते थे, या उनमें भी कोई तब्दीली आ गई है, या कोई AI की वजह से किसी किस्म की कोई उनमें भी तब्दीली कर दी गई है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है या नहीं हुआ। ये तमाम चीज़ें जो है ना एकदम जहन में आ रही थी कि क्या अली अमीन गंडापुर को इतना भी बेसिक चीज़ों का इल्म नहीं, या उनकी सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया टीम या इतने तर्जुमान वो क्या इतना भी गाइड नहीं कर सके कि भाई इमरान खान के दोनों बेटों का इंटरव्यू असली है। मतलब बड़ी हैरानगी वाली बात है। और सोशल मीडिया के ऊपर उसके बाद अली अमीन काफ़ी तनकीद का शिकार है, और अब तो इल्ज़ामात ये भी लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि इमरान खान की अभी तक की कैद का तमाम तर जो ज़िम्मेदारी है वो भी अली अमीन के ऊपर आयद होती है, क्योंकि दोनों एहतजाजों को जिस तरह से हुकूमत ने डिसमेंटल किया उसमें कमज़ोरियाँ अली अमीन गंडापुर की तरफ से दिखाई गई थी। ये सोशल मीडिया के ऊपर अब खुल के बात होना शुरू हो रही है, पहले भी होती रही है। बहरहाल इसके बाद एक नई बहस जो है वो अब छिड़ चुकी है। इमरान खान के केसेस के हवाले से बात करते हैं। इमरान खान के केसेस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर परोल पर रिहाई की दरख्वास्त थी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दायर की थी। ये दरख्वास्त दायर जब हुई थी एक हफ़्ता कबल, तो उस वक़्त भी मैंने वीडियो करके बताया था कि इसके अंदर कानूनी सुकम है। एक तो ये फैमिली की तरफ से नहीं दायर होनी चाहिए कि फैमिली की तरफ से दायर। दूसरा एतराज़ ये था कि वो जो जेल के अंदर कैदी है इमरान खान, उनका कॉन्सेंट इसमें शामिल नहीं है, उनकी तरफ से दायर होनी चाहिए थी या उनके वकला की तरफ से दायर होनी चाहिए थी। अब ये दायर हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। इसके ऊपर काफ़ी सवालात उठते हैं। ये एतराज़ात अपनी जगह पर मौजूद थे। एतराज़ात के साथ समाअत के लिए कल दरख्वास्त फ़िक्स हुई थी, आज उसके ऊपर समाअत हुई, जैसे सरफराज डोगर ने समाअत की। समाअत का हुक्मनामा जो है वो जस्टिस डोगर ने जारी नहीं किया। हुक्मनामा क्या, कोई चीज़ डिसाइड ही नहीं हुई थी। किस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी दरख्वास्त दायर की जाती है तो अगर एतराज़ात हों तो बताए जाते हैं कि इस दरख्वास्त के ऊपर ये एतराज़ात हैं अमले की तरफ से, अदालती अमले की तरफ से, और दरख्वास्त गुजार क्या करता है कि वो एतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर कर देता है। अली अमीन गंडापुर साहब की ये दरख्वास्त दायर हुई, लेकिन उसके ऊपर जो एतराज़ात थे वो दूर नहीं हुए। एतराज़ात दूर ना होने की वजह से एतराज़ात के साथ ही उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। आज उसके ऊपर समाअत हुई, और जब समाअत में तमाम तर दलाइल हुए, तमाम तर बातें हुई, तो जैसे सरफराज डोगर साहब ने एक बीच में एक हैरानकुन बात है वो भी आपके सामने रखता हूँ, इसको ज़रा कंप्लीट कर लो। तो उन्होंने फ़ैसला इस दरख्वास्त के ऊपर महफूज कर लिया, कहा कि चले ठीक है मैं बाद में इसके ऊपर बताऊँगा। यानी कि ना तो दरख्वास्त समाअत के लिए काबिल समाअत करार दी गई, ना ये कहा गया कि ये नाकाबिल समाअत है, मतलब ना काबिल समाअत है ना नाकाबिल समाअत है, ये नहीं बताया। और फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हुक्मनामा भी जारी नहीं किया, और सिर्फ ये आप कह सकते हैं कि उन्होंने दरख्वास्त अपने पास रख ली और कहा कि ठीक है जी अब आप सारे जाएं वापस, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इस पर मैं क्या हुक्मनामा या क्या आगे करना है। तो अभी तक वो दरख्वास्त अली अमीन गंडापुर की काबिल समाअत है या नहीं है, इसके ऊपर भी फैसला नहीं आया। इमरान खान की परोल पर रिहाई का फैसला तो दूर की बात है। और मैं एक और बात आपके सामने रख दूं,
इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, इमरान खान की परोल पर रिहाई तो किसी सूरत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि उस वक्त हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को उनकी रिहाई की ज़रूरत नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के साथ जब हालात ख़राब हुए थे, उस वक्त ये एक ज़रूरत ज़रूर महसूस की जा रही थी कि मुल्क के अंदर यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए शायद इमरान खान को बाहर निकाला जाए। खैर, ये एक टॉपिक अलग हो जाएगा। इस समाअत के दौरान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने जस्टिस डोगर से कहा कि सर, एक और तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है हमने, इमरान खान से जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं उसके हवाले से। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने बड़ा हैरान होकर कहा कि अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि कोई और दरख्वास्त भी आपने दायर कर रखी है तौहीन अदालत की ख़ास तौर पर। तो फिर उन्हें बताया गया कि सर, आपसे अलीमा खानम ने मुलाकात भी की थी, आपने दरख्वास्त कहा था कि मेरे सामने लेकर आए। जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की कोर्ट में लग गई थी, उसके ऊपर फैसला था। वो पूरा एक दिन का एपिसोड था कि वो फाइल कभी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जा रही थी, दूसरे फ्लोर से तीसरे फ्लोर जा रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंची। तो सरफराज डोगर साहब की अदालत में नहीं पहुंची थी उस दिन। तो जैसे सरफराज डोगर साहब इस पूरे वाक़े से बिल्कुल लाइल्म निकले, या फिर उन्होंने जानबूझकर लाइल्मी जो है का उसका इजहार किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके ऑर्डर पर फैसला ना होने के खिलाफ, अमल दरामद ना होने के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आई है। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं उस मामले को भी देख लेता हूँ, जब उन्हें तमाम तर चीज़ें याद दिलाई गई। ये था परोल पर रिहाई की दरख्वास्त का तमाम तर मामला और आज का मुकम्मल अहवाल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। इसके बाद दूसरी दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सेंट्रल जो जज हैं FIA के तोशा खाना 2 का जो केस है, उसमें जो समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके सामने ज़रा रख दूँ। हुआ कुछ यूँ है कि जी, तोशा खाना 2 के जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने पहले से अहकामात जारी कर रखे थे कि इमरान खान का ज़ाती मुआलिज से चेकअप भी करवाया जाए और बच्चों से बात भी करवाई जाए। उस पर जेल इंतज़ामिया ने अमल दरामद नहीं किया था। अब इसके ख़िलाफ़, अब जेल इंतज़ामिया ने अमल दरामद ना करने के ख़िलाफ़ जज के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी कि भाई, आपका जो फ़ैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, उस पर हम अमल दरामद नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर नज़रसानी करें। उन्होंने जनाब क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान की बैरून मुल्क बेटों से गुफ्तगू और उनके ज़ाती मुआलिज से चेकअप के अदालती ऑर्डर को बराबरी के असूल और जेल रूल्स के ख़िलाफ़ करार दिया जाता है, इसलिए उस पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं। क्यों जी? कि जो बराबरी का असूल है और जो जेल रूल्स है वो इसकी इजाज़त नहीं देते। फिर उनका ये कहना था कि ये दोनों सहूलियात फ्राहम करने के ऑर्डर पर जज साहब जो हैं, अदालत जो है वो नज़रसानी करे और बच्चों से बात करवाने और ज़ाती मुआलिज से चेकअप करवाने की इजाज़त देने वाले फ़ैसले को मुस्तरद करे नज़रसानी के बाद। अब कहा क्या गया? मज़ीद कहा गया जी, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया जेल इंतज़ामिया ने कि बैरून मुल्क कॉल की जो सहूलत है वो 93 गैर मुल्की जो बाकी कैदी अडियाला जेल के अंदर इस वक्त कैद हैं वो भी मांगते हैं, तो हम उनको चूँकि इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, इसलिए बराबरी का असूल अपनाते हुए हम इमरान खान को भी इजाज़त नहीं दे सकते। वो भी ये कहते हैं कि हमने भी बाहर बैरून मुल्क अपने रिश्तेदारों से बात करनी है, जबकि अगर हम उनको इजाज़त नहीं दे रहे तो फिर इमरान खान को हम इजाज़त क्यों दें? ये बराबरी के असूल के ख़िलाफ़ है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आप इस दरख्वास्त को जो है वो मंजूर करें और अपना फ़ैसला, अपना ही दिया हुआ फ़ैसला जिसमें आपने कहा था कि ज़ाती मुआलिज से चेकअप और बेटों को बात करवाएं, वो फ़ैसला मुस्तरद जो है वो ख़त्म कर दें, मुस्तरद कर दें। लेकिन जज साहब ने इंतज़ामिया की ये दरख्वास्त नहीं मानी और इंतज़ामिया की ये जो दरख्वास्त थी नज़रसानी, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि जो मैंने फ़ैसला दिया था उस पर आप हर सूरत अमल दरामद करवाएं। यानी कि जज साहब ने आज कहा है कि इमरान खान की अपने बेटों से बात भी करवाई जाए और ज़ाती मुआलिज से चेकअप भी करवाया जाए। यहाँ पर देखिए, इंतज़ामिया की कम अकली देखें, नाअहली देखें या जानबूझकर बदनीयती देखें कि भाई, अगर आप समझते हैं कि बराबरी का असूल होना चाहिए तो अडियाला जेल के अंदर फिर आपने A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास क्यों बना रखी है? फिर तमाम कैदियों को एक ही क्लास देकर बराबरी के असूल के मुताबिक उनको सबको डील करें और जो जेल रूल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही रूल होगा कि जी सारे कैदी इस तरीक़ाकार के तहत रहेंगे। और क्या साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते B क्लास या A क्लास उनको नहीं मिलनी चाहिए और उसके मुताबिक उनको सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए? ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये जेल इंतज़ामिया शायद भूल गई, लेकिन आर्टिकल 25 के तहत कहा कि जी बराबरी का असूल जो है वो तमाम कैदियों के बीच में होना चाहिए
और तमाम कैदी जो हैं वो इस वक्त इज़्तिराब का शिकार हैं। वो परेशान हैं कि इमरान खान को जो सहूलियात मिल रही हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो ये वाज़ेह होना चाहिए कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं, सरबराह हैं, और आप साबिक वज़ीर आज़म को अगर उस वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते वो तमाम तर सहूलियात नहीं दे सकते, तो इस इमरान खान के ऊपर ये आपको बराबरी के तमाम तर रसूल और कानून और ज़ाब्ते याद आए हैं। गुज़िश्ता अदवार में मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, तब बराबरी के असूल कहाँ थे। ये बदनीयती पर मबनी ज़्यादा दरख्वास्त है, नाअहली से ज़्यादा। उसके बाद जनाब कल इमरान खान साहब से अब दोबारा मुलाकातें होने जा रही हैं जुमेरात के रोज़, और उसमें दिलचस्प नाम शामिल हैं। मैं आपके सामने रखता चलूँ, कुछ MNAs भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि फ्रिक्वेंटली एक ही तरह के लोग मिलने के लिए जा रहे थे, अब मुख्तलिफ लोग भी जा सकेंगे। लेकिन सबसे ऊपर जो है कल वाली मुलाकात जो लिस्ट भेजी गई है उसमें नाम है सरदार अली अमीन गंडापुर का, CM KP के, फिरदौस शमीम नकवी, ये एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे हैं पार्टी के अंदर, यानी सेक्रेटरी जनरल के बाद ये अहम तरीन पोजीशन है। उसके बाद उसामा हमज़ा MNA, मेरे ख्याल में ये उसामा गयास मेला सरगोदा से जो MNA है वो हैं। मियाँ गौस, ये भी MNA हैं। फैसल जावेद जो हैं, इन सेनेटर फैसल जावेद जो पहले सेनेटर थे, वो फैसल जावेद साहब, उनका भी नाम शामिल है 5वें नंबर पर, और 6ठे नंबर पर है राना आतिफ MNA। तो ये लोग जो हैं कल इमरान खान साहब से अब मुलाकात भी करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इमरान खान साहब के बेटों के हवाले से इंटरव्यू देने की नौबत क्यों आई, और उसके बाद जो नई तहरीक आने वाले दिनों में जून के अंदर मौसम जो है, सियासी मौसम, सियासी दर्जा हरारत वो जो गर्म होने जा रहा है, उसके बारे में तमाम तर तफसीलात ऑलरेडी बता रखी हैं। उसको भी अगर आप सुनेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें कनेक्ट करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये तमाम तर मालूमात थी। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी उसके साथ ज़रूर हाजिर होंगे अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।